अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टुडेज टॉपिक इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स। वन इज ऑपरेटिंग, सेकेंड इज इन्वेस्टिंग and third is financing activity. So today's topic is investing activity. Investing activity include the purchase and sale of long-term asset not held for resale. Investing activity में शामिल होता है sale and purchase of fixed asset. Sale and purchase of fixed asset not held for resale. Not held for resales. Investing activity में परचेज और सेल होता है किसका? फिक्स एसेट का। परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट नॉट हेल्ड फॉर रीसेल। इसको इसलिए नहीं रखा जाता है ताकि उसको फिर से रीसेल किया जा सके। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट शामिल होता है। दिस एक्टिविटी ऑल्सो इंक्लूड द परचेज एंड सेल ऑफ सच इन्वेस्टमेंट आर नॉट इंक्लूड इन कैश इक्विवेलेंट। इसके अलावा सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट के अलावा इसमें इंक्लूड होता है सेल एंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट इंक्लूड इन कैश इक्विवेलेंट। These activity also include the purchase and sale of such investment are not included in cash equivalent. सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट के अलावा इसमें इंक्लूड करते हैं हम लोग वैसे इन्वेस्टमेंट का सेल और परचेज, वैसे इन्वेस्टमेंट का सेल एंड परचेज जो कैश इक्विवेलेंट में शामिल नहीं हो। नाउ सम एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। Cash payment to acquire fixed asset. Acquire fixed asset, that means what? Purchasing of fixed asset. जब हम फिक्स एसेट को परचेज करते हैं तो हम क्या करेंगे? कैश पेमेंट करेंगे। कैश पेमेंट का मतलब कैश आउट फ्लो। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट। जब हम फिक्स एसेट को सेल करते हैं तो हम कैश रिसीव करते हैं। दिस इज द इनफ्लो ऑफ कैश। नंबर थर्ड, कैश पेमेंट टू एक्वायर शेयर, डेब्ट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर इंटरप्राइजेज। हम यहाँ पर शेयर एक्वायर करने के लिए कैश का पेमेंट करते हैं। वैसे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर इंटरप्राइजेज, जो दूसरे इंटरप्राइजेज के लिए ये शेयर क्या है? डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक उसी तरह से कैश हम रिसीव भी करते हैं सेल ऑफ शेयर में। वैसे शेयर दैट इज द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर इंटरप्राइजेज। नंबर 5, कैश एडवांस एंड लोन मेड टू थर्ड पार्टी। कैश हम लोग क्या करते हैं? थर्ड पार्टी को लोन और एडवांस देते हैं। इन केस ऑफ फिनेंशियल इंटरप्राइजेज दिस विल बी ट्रीटेड एज कैश फ्लो फ्रॉम। अगर वो फिनेंशियल इंटरप्राइजेज है, जब हम इंटरप्राइजेज की बात करते हैं तो प्रोडक्ट बेस भी इंटरप्राइजेज होता है, सर्विसेज बेस भी होता है। और अगर इन केस ऑफ फिनेंशियल इंटरप्राइजेज है तो
ये जो हमारा कैश एडवांस एंड लोन मेड टू थर्ड पार्टी है, इसका ट्रीटमेंट अगर फिनेंशियल एक्टिविटी होगी, फिनेंशियल इंटरप्राइजेज होगा, तो इसको हम कहाँ ट्रीट करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ट्रीट करेंगे। ठीक उसी तरह से अगर कैश रिसीव फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ एडवांस की बात होगी, अगर रिसिप्ट की बात होगी, जैसे एडवांस देने की बात हुई, अब जिसको हम एडवांस दिए उससे हम वापस लेंगे, तो वापस लेंगे मतलब रिसीट होगा, इनफ्लो होगा। लेकिन अगर ये चीज किसी फिनेंशियल इंटरप्राइजेज में हो, अगर ये चीज किसी फिनेंशियल इंटरप्राइजेज में हो, क्या? कैश रिसीव फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ एडवांस एंड लोन मेड टू थर्ड पार्टी, ये कहाँ हो? अगर फिनेंशियल इंटरप्राइजेज में हो तो इसकी एंट्री कहाँ होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होगी। नंबर 7, कैश रिसीप्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम फॉर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जब कैश इनफ्लो होगा, कैश रिसीप्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, जब हम इंश्योरेंस क्लेम करते हैं और उसके बदले में क्या करते हैं? कैश रिसीव करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर कैश का क्या होता है? इनफ्लो होता है। प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट, वैसे प्रॉपर्टी जो एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ हो, इन्वॉल्व हो। नंबर 8, कैश रिसीव ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज, दिस विल बी ट्रीटेड एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और अगर ये फिनेंशियल इंटरप्राइजेज से रिलेटेड हो तो इसकी एंट्री कहाँ होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होगी। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन कैश फ्लो देयर आर 3 एक्टिविटी। नंबर 1 ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड थर्ड इज फिनेंसिंग एक्टिविटी। आज का मेरा टॉपिक है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंक्लूड होते हैं कौन से? सिंपल आप याद रख सकते हैं, सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल एंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैसे इन्वेस्टमेंट दैट इज नॉट इंक्लूड इन कैश इक्विवेलेंट, एंड थर्ड इज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड received। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो, कैश आउटफ्लो। जब आपको लगेगा कैश इनफ्लो हो रहा है तो वहाँ पर आप प्लस करेंगे, और जब आपको लगेगा कि कैश आउटफ्लो हो रहा है तो वहाँ पर आप माइनस करेंगे। इनफ्लो को हम रिसिप्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं और आउटफ्लो को पेमेंट। इनफ्लो और रिसिप्ट सेम, आउटफ्लो और पेमेंट सेम। इनफ्लो और रिसिप्ट में प्लस करेंगे, पेमेंट और आउटफ्लो में माइनस करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश इनफ्लो, कौन से आइटम है जिसको हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस करते हैं? प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, जब हम फिक्स्ड एसेट को सेल करते हैं। फिक्स एसेट का यहाँ पर मतलब टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल भी हो सकता है। यहाँ पर फिक्स्ड एसेट का मतलब सिर्फ फिक्स एसेट नहीं, फिक्स एसेट का मतलब टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल एसेट्स। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो प्लस हम आपसे बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में किन किन आइटम को प्लस करना है। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, जब हम फिक्स एसेट को सेल करेंगे, इस आइटम को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट,
जब हम नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो उस अमाउंट को भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिबेंचर, डिबेंचर से जो इंटरेस्ट आएगा उसको भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर, डिविडेंड रिसीव, शेयर के द्वारा जो डिविडेंड रिसीव होगा उसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में किन किन आइटम को माइनस किया जाता है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट, अगर परचेज ऑफ फिक्स एसेट है तो उस अमाउंट को माइनस करेंगे। परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, और अगर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है उसका परचेजिंग है तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। नाउ फॉर्मेट फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हेयर इज फॉर्मेट फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कॉलम पार्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फॉर द ईयर एंडिंग, ये एक साल में एक बार बनाया जाता है, एंड ऑफ द ईयर में। तो सबसे पहला आइटम है हमारा प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो उसके अमाउंट को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, उसके अमाउंट को हम लोग यहाँ लिखेंगे। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, उसको यहाँ लिखेंगे, ये माइनस में होगा, परचेज माइनस में। परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट माइनस में। डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर प्लस में। इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिबेंचर प्लस में। रेंट रिसीव प्लस में। आपस में जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, अगर प्लस में आएगा, ये अमाउंट अगर प्लस में आएगा तो हम लोग लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर माइनस में आएगा तो हम लिखेंगे कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और जो भी अमाउंट मेरा यहाँ पर आएगा उसको बाहर के कॉलम जो अमाउंट है वहाँ पर हम रख देंगे। अब हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर परचेज हो रहा है या सेल हो रहा है। 2 ईयर का दिया हुआ रहेगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। 2 ईयर का आपका दिया रहेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। 31 मार्च ऑफ 2018 फॉर एग्जाम्पल एंड 31 मार्च ऑफ 2019। तो इसमें जो हम लोग 2020 में है, हम लोग से जो नज़दीक में है वो करंट ईयर होगा, और जो ईयर जितना दूर होगा वो आपका बेस ईयर होगा। मान लीजिए बेस ईयर में 1 लाख लिखा है और करंट ईयर में 1,50,000 लिखा है, तो अगर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब हम परचेज कर रहे हैं, तो ये परचेज होगा। हाउ मच अमाउंट, दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा, 50,000। अगर अमाउंट इंक्रीज करता है दैट मीन्स हेयर इज परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट और परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट। और अगर वैल्यू डिक्रीज होगा, अगर वैल्यू डिक्रीज होगा तो वहाँ पर होगा सेल ऑफ फिक्स एसेट और सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।